मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि पाकिस्तान से यूनान की डंकी लगाता है और यकीन जाने के रास्ते में समंदर में डूबता है और मौत को टक करके वापस आ जाता है। इससे बात के आगे तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया और उसके क्रॉस करते बहुत मुसीबतें और बहुत मुश्किलें और अपनी जिस्म के साथ बहुत कुछ इस तरह का मामला हुआ है कि पीने के लिए पानी नहीं है, गंदा पानी पी के अपना टाइम पास किया, बुक वापस आ जाते अच्छा, हैं। जो एजेंट होते हैं जिस्म से ज्यादा क्या मतलब कि बदफैली गलत काम भी करवा देते हैं गलत काम या खुद कर लेते हैं या किसी से करवा लेते हैं, लड़कों से। लड़कों के साथ करते हैं और बहुत जुल्म करते हैं उधर। और जंगल से गुजरते हैं और जंगल के अंदर बारिशों का पानी चिक्कर वगैरह इकट्ठा हो जाता है और जो ज़्यादा देर तक चिक्कर होता है ना, वो इस तरह का हो जाता है कि हमारा जिस्म जो है छीन लेता है और उसके दाने बनते हैं, सूज जाता है और बहुत मुश्किल आ गया है हमारे। कश्ती डूब गई थी और मैं बेहोश था। जब मेरी आंखें खुली थी डूबने के बाद कश्ती, तो मैं यूनान जेल के अंदर था। यूनान जेल के अंदर तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, रिसेंटली एक वाक़या होता है कि यूरोप जाने वाला एक जो कश्ती है वो समंदर के अंदर डूबती है और उसमें काफ़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी होती है। आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि पाकिस्तान से यूनान की डंकी लगाता है और यकीन जाने के रास्ते में समंदर में डूबता है और मौत को टक करके वापस आ जाता है। इससे बात करके जाने कि डंकी कैसे लगाई और डंकी के दरमियान की जो मुसाफत होती है, जो रास्ता होता है, वो कैसा होता है और डंकी की कहते हैं ये खौफनाक कहानी होती है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डंकी वाकई खौफनाक होती है, डंकी लगाना बड़ी इजी होती है। वीडियो पूरी देखिएगा और एंड पर लाजमी बताइएगा कि डंकी लगाना कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? रजवान भाई। रजवान, कितनी उम्र है? तकरीबन 26-27 साल तक। 27 साल उम्र है। पाकिस्तान से डंकी लगा के यूनान जाने की क्या सी वजह आई थी कि यूनान ही जाना था डंकी लगा के? मामला तो ऐसे आ गए थे, घर का हालात मारे आ गए थे और इस वजह से मैं डंकी लगवा के चला गया था। कितने पैसे लगाए थे डंकी लगा के पाकिस्तान से यूनान पहुंचने के? वो एजेंट वगैरह जो होते हैं वो जितना बोले उनको देना पड़ता है। तकरीबन कितने पैसे दिए थे? तकरीबन 16-17 लाख रुपया मैंने दिया था। 16-17 लाख रुपया पाकिस्तान से दे के आप यूनान जा रहे हैं, वो भी डंकी लगा के? मजबूर है गए हैं, ठीक है। और जैसे किसी ने बोला एजेंट वगैरह हम उनकी मानते हैं। अच्छा, एजेंटों की बात मान के डंकी लगा ली, वही 16-17 लाख का पाकिस्तान में अगर कारोबार गिरे तो बंदा अच्छा खासा कमा लेता है। वो गांव के लोग है गए हैं हमारे, जिस तरह किसी ने लगाया है हम उनकी बात पे लग गए हैं। डंकी लगाई है, पाकिस्तान से पहले किस मुल्क में गए हैं, कौन सा बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद फिर कैसा कैसा सफ़र किया है, और तुम ये भी बता रहे थे कि मैं मौत को टक करके वापस आया हूँ। मौत को टक करके वापस कैसे आया? ईरान का पहले बॉर्डर क्रॉस किया था, फिर उसके आगे जो है तुर्की। ईरान से आगे फिर तुर्की, या ईरान के अंदर स्टे भी किया, ईरान के अंदर रह भी हैं कुछ अर्सा? नहीं, इधर लुक छुप के रह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मामला बन जाए तो फिर वहाँ से छोड़ के आगे चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ईरान से आगे कौन सा बॉर्डर क्रॉस किया था? ईरान के आगे तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया और उसके क्रॉस करते बहुत मुसीबतें और बहुत मुश्किलें और अपनी जिस्म के साथ बहुत कुछ इस तरह का मामला हुआ है कि पीने के लिए पानी नहीं है, गंदा पानी पी के अपना टाइम पास किया। भूखे प्यासे, हमारे पास कुछ भी नहीं था और जैन उन्होंने बोला था फलानी जगह पे आ जाओ, इधर आ जाओ, हम उनकी बातों पे लगते जा रहे थे। जैसे जैसे एजेंट कहता है वैसे वैसे चलते जाते हैं। हाँ जी, जैसा उन्होंने कहना हमने वैसा वैसा ये करना। भी सुना जाता है कि अगर रास्ते में कोई बंदा मर भी जाता है तो उसकी खबर नहीं लेते, वो चलते ही रहते हैं। क्या इसमें सदाकत है? अगर देखें, अगर मैं गया हूँ और कुछ और लोग इस तरह के होते हैं, अगर कोई मर गया है तो उनको उधर ही फेंक दिया, कोई किसी की वाक नहीं ली, ठीक है। बंदा मर रहा है, जी रहा है, किसी का कोई नहीं। और इस तरह के मामला होते हैं कि एजेंट लोग जो हैं या खुद करते हैं या किसी से करवा लेते हैं, जिस्म से ज्यादती भी करवाते हैं और जुल्म उठाते हैं। कुछ लोग इस तरह के हैं जो
मौत से लड़के वापस आ जाते अच्छा, हैं। जो एजेंट होते हैं जिस्म से ज्यादा, क्या मतलब कि बदफैली गलत काम भी करवा देते हैं गलत काम या खुद कर लेते हैं या किसी से करवा लेते हैं, लड़कों से? लड़कों के साथ करते हैं और बहुत जुल्म करते हैं उधर। और कुछ किस्मत हैं जो वापस आ गए हैं, ज़्यादा तो उधर मरे हैं, बहुत जुल्म है गया। तुर्की से आगे यूनान का सफ़र किया, कह रहे थे कि समंदर के अंदर कश्ती डूबी है। समंदर के अंदर कैसे डूबे, फिर बच कैसे गए? तुर्की से आगे कहाँ फिर गए, वहाँ से आगे फिर यूनान का सफ़र कैसे किया? तुर्की के आगे समुंदर के राह जाते हैं। तुर्की के, वैसे तुर्की के अंदर स्टे किया तो रहे हो या मुसलसल चलते ही रहे हो? तकरीबन 1.5 महीना उधर रहे हैं। अच्छा, 1.5 महीना तुर्की के अंदर स्टे किया है। जी। ये जो सारा सफ़र है पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक, इसमें कैसा सफ़र था? पैदल किया है, गाड़ियों पर किया है, किस तरह सफ़र किया है? ठीक है, पान को गाड़ी भी इस्तेमाल की गई है। गाड़ी बहुत कम में ज़्यादा पैदल इस्तेमाल किया था और ना कुछ खाने को ना पीने को, कि कहीं इस तरह का वेट भी नहीं था करता ताकि पेशाब शुब हम लोगों को आ जाए, तो हम नहीं थे कहीं रुक सकते क्योंकि उधर जुल्म करते हैं और नहीं रहने देते, हम इसलिए भाग जाते हैं। बहुत मुश्किल पैदा की हम लोगों ने। इतना बड़ा सफ़र पैदल कैसे तय होता है? क्या मामला है? कैसे इतना बड़ा मुश्किल, 15 से 20 लाख रुपया देना और फिर इतनी बड़ी मुश्किल को अपने सर पे रख के चलना, कैसे? जंगल से गुज़रते हैं और जंगल के अंदर बारिशों का पानी चिक्कर वगैरह इकट्ठा हो जाता है और जो ज़्यादा देर तक चिक्कर होता है ना, वो इस तरह का हो जाता है कि हमारा जिस्म जो है छीन लेता है और उसके दाने बनते हैं, सूज जाता है और बहुत मुश्किलात है गया हमारे। पाँव भी गल जाते होंगे। अब पाँव तो गलते हैं लेकिन टांगे जो हैं फूल जाती हैं और हमसे तुरा भी नहीं जाता। हम इतनी मुश्किल में इतने पैसे दे के फिर सफ़र तय करने की मजबूरी क्या होती है? और तुर्की से फिर आगे यूनान कैसे गए, यूनान का कैसे सफ़र तय किया? बस यही ख्वाहिश होती है कि हम लोग पहुंच जाएं, हमारा काम हो जाए, लेकिन हमें तो नहीं पता होता कि हमारे साथ जुल्म होगा, इतना कुछ कर करा के पीछे भी उल्टा लेंगे। दिल में क्या ख्वाहिश रख के जा रहे थे कि यूनान जाऊंगा, वहाँ पर ये मेरी ख्वाहिश पूरी होगी? ख्वाब ये होते हैं कि हम उधर जाएंगे, अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे और गोरियों के साथ टाइम गुजारेंगे, ज़िंदगी एक बसर करेंगे। ये नहीं पता होता कि हम मौत की आंखों में आंखें डाल के हम ये पार कर सफ़र पूरा कर सकेंगे नहीं। अच्छा, यही नहीं पता था कि मौत की आंखों में आंखें डालकर ये सफ़र तय करना होता है। ऐसे ही है। हाँ, जी जी, इस तरह ही है। उसके अलावा उसके बाद कह रहे थे कि यूनान जब गए हैं, समंदर का सफ़र किया, समंदर के अंदर डूबे हो, डूबे तो फिर बच कैसे गए? ज़िंदगी ने कैसे तुम्हारा दोबारा हाथ थाम लिया? जब बस्ती पे गए थे और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और 100 बंदों की ज़रूरत थी, उस कश्ती के अंदर 400 बंदा था। अच्छा, कश्ती के अंदर 100 बंदे की जगह थी, 400 बंदा डाल दिया। 400 बंदा डाल दिया था और थोड़ा वक्त दूसरे किनारे के तरफ रह गया था हम लोगों का, उसको वो कश्ती हमारी डूब गई और हम बहुत मुश्किल से चंद लोग हैं। अच्छा, जब दूसरे किनारे पहुंचे हो तो कश्ती डूब गई? पहले डूब गई, अच्छा। उससे पहले ही। डूबी कैसे थी, क्या हुआ था? और उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ गया था, इस वजह से हम लोग कश्ती बर्दाश्त नहीं कर सकी, कश्ती नीचे डूब गई। उसमें कितने बंदे मरे थे और तुम किस तरह बचे थे? 50-60 लोग जो अपनी ज़िंदगी को चले गए, मौत उनकी हो गई। और जो दूसरे लोग थे, जब मेरी आंखें खुली थी मैं यूनान जेल के अंदर था। अच्छा, जब वो हादसा हुआ तुम पानी के अंदर गिरे थे, उसके बाद बेहोश होकर जब आंखें खुली तो यूनान जेल के अंदर थे। जब कश्ती डूब गई थी और मैं बेहोश था, जब मेरी आंखें खुली थी डूबने के बाद कश्ती, तो मैं यूनान जेल के अंदर था। अच्छा, यूनान जेल के अंदर थे, उसके बाद डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आए हो? और वो हमें फिर वापस भेज देते हैं, ठीक है, और पहले पैसे मांगते हैं हम लोगों से, अगर ना कर सके तो फिर हमें अपने वतन वापस भेज देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी मौत से लड़के वापस आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जुल्म हो गया। 16 से 17 लाख रुपया खर्च करके गए थे, रास्ते में इतने मुश्किल रास्ता था, घर वालों की याद नहीं आई, माँ बाप बहन भाई याद नहीं आते थे कितने पैसे दे के मैं तो मौत को छूने जा रहा हूँ, मौत के पास जा रहा हूँ, कभी याद नहीं आई? ख्वाहिशें तो बड़ी आ गई थी, लेकिन माँ बाप का भी हमें, बहन भाई का कुछ ख्याल रखना था कि हम उधर जाके रहेंगे और मुश्किलात देखेंगे, और माँ बाप के लिए हम गए थे, उनका भी पता आएगा था। उस कश्ती के अंदर उस वक्त सबसे ज़्यादा याद कौन आती थी? माँ आती थी, अब्बू आता था, बहन भाई आते थे? अब्बू की बहुत ज़्यादा मुझे याद आई थी और मामा की याद आई थी और मैं उधर रोया चीखता रहता था। अब क्यों रो रहे हो?
अब रो रहा हूँ कि जो मैंने उधर वक्त मैंने देख लिया है वो मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता और मैं भुला भी नहीं सकता। क्या कहोगे अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं अपनी ज़िंदगी? इज़्ज़त के साथ वीज़ा लगा के चले जाएं और ज़िंदगी मौत से ना कभी ये खेलें, ना ये इस तरह का ऑप्शन लें। नाज़रीन, ये कहानी है एक नौजवान की जो कि 17 लाख रुपया खर्च करके अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से यूनान जाता है। और पाकिस्तान से यूनान तक का सफ़र मेरे ख्याल से मौत का सफ़र है, क्योंकि ये गलत और रॉन्ग वे है। पैदल चलना होता है और पैदल चल के बॉर्डर क्रॉस करने होते हैं। टोटली गलत काम है और इस गलत काम में कभी आपकी साथ किस्मत नहीं देती और उनको ही यूनान पहुंचाती है जिनके मुकद्दर बहुत तेज़ हो। अब ये नौजवान है, अब ये रो रहा है, अपना पुराना वक्त इसको याद आ गया है जब इसने कश्ती के अंदर वो सफ़र तय किया था, जब इसने कश्ती के अंदर मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था और मौत ने इसकी आंखों में आके डाली थी कि बच्चा किधर, पाकिस्तान छाड़ के यूनान जा रहा हो, ऐसे नहीं जाओगे। 100 बंदे की जगह पर 400 बंदे को बिठाया गया उस कश्ती के अंदर और वहाँ पर जब वो डूबते हैं 60 बंदों की हलाकत हो जाती है और रास्ते में जो बंदे मरते हैं उनकी खबर ही नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आउट ऑफ कंट्री जाकर ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं तो अच्छे तरीके से जाएं, वीज़ा लगा के जाएं, वरना अपने पाकिस्तान के अंदर जितने पैसे बाहर खर्च करके जाने हम पाकिस्तान के अंदर रहकर अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।